करके फॉलो वगैरह भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग्स आपको सारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग्स। मान लो इन केस अगर अभी आप क्लास में नहीं आ पाते, है ना, ड्यू टू सम रीजन, जो भी आपका रीजन रहा होगा, अगर आप क्लास में नहीं आ पा रहे तो आप घर बैठ के रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। ठीक है, तो वो कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि लाइव क्लास में आने के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट तभी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए तो फिर तो आपको लाइव क्लास में ही आना पड़ेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फैमिली ट्री को लेकर के कि किस प्रकार से जो है कुरु डायनेस्टी का ये फैमिली ट्री है। हम सब जानते हैं कि जो कौरव है, कौरव को कौरव क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो कुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कुरु वंशी थे। हालांकि पहले के समय से कुछ वंश चले आ रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण यदु डायनेस्टी से थे, यदुवंशी थे, है ना। तो कौरव डायनेस्टी है, यदु डायनेस्टी है, तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार की डायनेस्टी होती है। तो वैसे ही एक डायनेस्टी है, वो है कुरु डायनेस्टी, जिसमें भी हमारे कौरव और पांडव दोनों आते हैं। ठीक है, अब गीता क्यों बोली गई और कुरुक्षेत्र में क्यों बोली गई, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि युद्ध हो क्यों रहा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो क्यों रहा है और किसके बीच हो रहा है। और इसको समझने के लिए हमें एक पूरा फैमिली ट्री डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन कौन कहाँ पे एलोकेटेड है। आज की क्लास में इतना डिस्कस करेंगे और थोड़ा गीता महात्मा डिस्कस करेंगे। कल से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर वही आने वाला है, जो फर्स्ट चैप्टर है गीता का, उसमें यही आने वाला है कि कौन कौन किस किस को क्या क्या बोल रहे हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में कौन कौन है। ठीक है, तो कुरु डायनेस्टी की अगर हम शुरुआत करते हैं तो आज से करीबन 5000 साल पहले, जब महाभारत का युग और द्वापर युग का समय चल रहा था, ठीक है, तो एक पराशर मुनि नाम के मुनि रहते थे इसी जगत के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कुछ क्लाउड्स में या बादलों में कुछ इस प्रकार से कुछ देखा, नक्षत्र देखे, तो उन्होंने पाया कि जो है ये तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त चल रहा है, जिसमें कि भगवान के अवतार के प्रकट होने का समय बन रहा है। तो उसी समय उन्होंने देखा कि सामने एक स्त्री जा रही थी जिनका नाम था सत्यवती। अब सत्यवती के ऊपर काफी अच्छी कथा आती है, किस प्रकार से एक मछुआरे होते हैं और मछुआरे जो मच्छी पकड़ रहा होता है, तो उस मच्छी में से ये निकल के प्रकट होती है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अभी उसमें नहीं जाएंगे, वो अभी हमारे इतना रिलेटेबल नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो सत्यवती नाम था उनका। ठीक है, और वो फिशरमैन की बेटी थी, एक मछुआरे की बेटी थी। ठीक है, तो पराशर मुनि देखते हैं सत्यवती को, ठीक है, और सत्यवती को देखते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि भगवान के प्रकट होने का, भगवान के अवतार के प्रकट होने का समय आ रहा है, तो उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको मेरा संग करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो है भगवान के प्रकट होने के लिए हम जो है इस प्रक्रिया में लग सके। तो सत्यवती ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, ऐसे कैसे पराये पुरुष के साथ मैं जो है संबंध बना सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए, ऐसा नहीं कि हमें अपना एक दूसरे का संग करना पड़ेगा, मैं एक योगी हूँ, तो हम बस आलिंगन मात्र करने से आप गर्भवती हो जाएंगे, और चिंता ना करें, हाँ भले गर्भवती हो जाएंगे लेकिन आपकी जो क्या बोलते प्योरिटी है वो बनी रहेगी। इस पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके अंदर पवित्रता हुआ करती थी। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बोला ये आपकी प्योरिटी बनी रहेगी। तो वैसा ही हुआ, पराशर मुनि ने क्या करा, सत्यवती का आलिंगन किया, और जैसे ही आलिंगन किया तो उनके पेट में कौन आया, गर्भ में कौन आ गए, वेद व्यास जी। और वेद व्यास वही है जिन्होंने के सारे वेदों का व्यास करा है, सारे वेदों की रचना करी है, अभी वो आगे आएंगे। ठीक है, तो पराशर मुनि सत्यवती, और सत्यवती को क्या वरदान मिला पराशर मुनि से कि उन्होंने बोला कि मेरे शरीर में से काफी गंध आती है, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मेरे शरीर में से खुशबू आए। तो पराशर मुनि ने कहा ठीक है, आज से आपके जो शरीर में से जो गंध है वो योजन तक आएगी, कई योजनों तक आएगी। तो उसके बाद उनका नाम पड़ गया योजन गंधा, सिंपल सा है। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा गड़बड़ आती है। गड़बड़ क्या आती है कि जो उस समय के जो कुरु डायनेस्टी के राजा थे, कौन थे, शांतनु महाराज। आप समय टीवी सीरियल में देखा होगा ये, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाओ, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने देखा है तो फिर अब थोड़ा आपका रिविजन ही हो गया है ना, क्योंकि टीवी सीरियल्स हम जनरली थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, थोड़ा पढ़ने के लिए देखते नहीं है, तो रिवीजन पर्पज के लिए हो जाएगा। तो उस समय के डायनेस्टी के राजा थे शांतनु महाराज। अब शांतनु महाराज एक बार वन में जा रहे होते हैं, आई थिंक शिकार करने के लिए, या क्या बोलते हैं,
विचरण करने के जा रहे होते हैं, तो उनको एक योजन से दूर, 2 योजन से दूर से गंध आती है बड़ी अच्छी सी, ठीक है, योजन गंधा, यानी कि योजनों तक गंध आती है जो कि सत्यवती की होती है। तो फिर उसको फॉलो करते 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 वो जाते सत्यवती के पास, ठीक है, और सत्यवती के पास जाके बोलते हैं कि मुझे शादी वादी करनी, ये वो ऐसा ऐसा, और उनके पिताजी से बात करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि आपकी ऑलरेडी शादी हो रखी है किसके साथ, गंगा मैया के साथ, ठीक है। अब इसके पीछे भी कथा आती है कि किस प्रकार से गंगा मैया वहां तक पहुंची, उनका विवाह हुआ, श्राप मिला। अभी मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, आपको मोटा मोटा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बैक स्टोरी क्या चल रही है। तो कहते हैं कि आपकी ऑलरेडी वाइफ है गंगा, ठीक है, और उनसे आपको पुत्र है भीष्म, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह किनके बेटे थे, गंगा मैया और शांतनु महाराज के। तो सत्यवती ने बोला कि आपके ऑलरेडी बेटे हैं, तो फिर ऐसे में आपकी शादी मेरे साथ कैसे हो सकती है, क्योंकि आपकी शादी हो जाए, मतलब आपके बेटे के जब बेटे होंगे, ठीक है, तो वो सारे राजा बनेंगे, मैं तो दासी बन जाऊंगी, मेरे बेटे तो राजा बनेंगे नहीं। तो शांतनु महाराज वापस महल में आते हैं और बताते हैं भीष्म पितामह को। फिर भीष्म पितामह जाते हैं सत्यवती के पास और जा करके बोलते हैं सत्यवती को कि आप चिंता ना करें, आपके पुत्र ही राजा बनेंगे। समझ में आ रहा है स्टोरी कितनी खतरनाक है, यहाँ पे देखो कितनी पॉलिटिक्स कितनी खतरनाक होती है, अभी समझाने का प्रयास है यहाँ पे। तो भीष्म पितामह गए सत्यवती के पास और जा करके बोला कि हे देवी, चिंता ना करें आप, आपके पुत्र ही राजा बनेंगे, क्योंकि मैं आज से व्रत लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ठीक है, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और ये जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी, ये बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा थी, और इतनी भीष्म प्रतिज्ञा होने की वजह से उनका नाम पड़ा था भीष्म पितामह। हालांकि इससे पहले उनका एक और नाम भी था, जो कि आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में उनका क्या नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भीष्म पितामह ने ऐसे प्रतिज्ञा दे करके जब आए तो सत्यवती ने बोला फिर ठीक है, मैं शांतनु महाराज शादी करने को तैयार हो जाती हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा क्या है कि मेरे बेटे राजा बनेंगे। हाँ, क्या देवव्रत, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। शर्त क्या लगी कि मेरे बेटे राजा बनेंगे, पकड़ के रखना, ये राजा वर्ड है ना, राजा, कि मेरे बेटे राजा बनेंगे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी आगे कनेक्ट होगा ये। तो सत्यवती ने क्या बोला कि मेरे बेटे राजा बनेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, शांतनु महाराज का विवाह हो गया सत्यवती के साथ, और सत्यवती के साथ विवाह हुआ तो उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था विचित्रवीर्य। क्या नाम था, विचित्रवीर्य। ठीक है, तो विचित्रवीर्य प्राप्त हुए। अब विचित्रवीर्य राजा बनेंगे, क्यों, क्योंकि वो सत्यवती के पुत्र हैं। तो राजा बन भी गए, वो सत्यवती के पुत्र राजा बन गए विचित्रवीर्य। लेकिन ये व्यक्ति थे एकदम नलायक, एकदम नलायक व्यक्ति थे, एकदम भोग विलास में लगे हुए थे। ठीक है, क्योंकि सारा कारभार भीष्म पितामह संभाल रहे थे, राज परिवार, पूरा राज सिंहासन भीष्म पितामह संभाल रहे थे, और विचित्रवीर्य आराम से बैठ करके एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। और इनकी 2 पत्नियां भी हुई, अंबिका और अंबालिका। ठीक है, जिनको कि भीष्म पितामह ही लेकर के आए थे अगवा करके, उसमें भी अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी और डिटेल हो जाएगी वो। लेकिन विचित्रवीर्य की 2 पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। हालांकि एक इनकी क्या बोलते हैं, इनकी बहन एक और थी, अंबा अंबिका। ठीक है, अंबा भी थी, लेकिन अंबा का विवाह किसी और के साथ हो गया था, वो भी कहानी अच्छी आती है। लेकिन फिलहाल समझने वाली बात क्या है कि विचित्रवीर्य राजा बनेंगे, राजा बन चुके हैं, और उनकी पत्नियां कौन कौन है, अंबिका और अंबालिका। अब सत्यवती को प्रॉमिस किया था भीष्म पितामह ने कि आपके बेटे राजा बनेंगे, यानी कि आपके वंशज राजा बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, जब विचित्रवीर्य आप क्योंकि भोगी व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा संसार में लिप्त थे और अलग अलग प्रकार से इंद्र तृप्ति में लगे हुए थे, तो काफी सारी बीमारियां आ गई शरीर के अंदर, और बहुत जल्दी इनका हरिबोल हो गया। ठीक है, तो जब इनका समय से पहले हरिबोल हो गया तो अंबिका और अंबालिका रह गई। लेकिन अब राजा कौन बनेगा, क्योंकि सत्यवती को प्रॉमिस करा था भीष्म पितामह ने कि आपकी डायनेस्टी आगे बढ़ेगी, आपके पुत्र राजा बनेंगे, और इसलिए ब्रह्मचारी बनूंगा। लेकिन सत्यवती ने बोला कि भैया अब तो मेरा बेटा बचा ही नहीं ना, एक था वेद व्यास, वेद व्यास जी तो वेद बन गए, वो क्या बोलते हैं बाबा जी बन गए, ऋषि बन गए, और दूसरे थे विचित्रवीर्य जो कि आपसे प्राप्त हुए थे, वो भी मर गए, तो फिर बचा कौन। तो फिर भीष्म पितामह ने बोला कि आप, सत्यवती ने बोला कि आप राजा बन जाओ। तो भीष्म पितामह ने बोला कि मैं कैसे बन सकता हूँ, आप, मैंने आपके सामने तो प्रतिज्ञा ली ना कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा। तो मैं कैसे तोड़ दूं अपनी प्रतिज्ञा। तो सत्यवती ने बोला फिर अब क्या कर सकते हैं, तो थोड़ी समस्या आ पड़ी। आप देखो कहानी कैसे घूम रही है यहाँ से।
अब क्या हो, सत्यवती ने बोला कि मेरा एक बेटा और है जिनका नाम है वेद व्यास। ठीक है, अब क्या करते हैं, वेद व्यास को बुलाते हैं और संग कराते हैं अंबिका के साथ और अंबालिका के साथ, और इनसे जो पुत्र प्राप्त होंगे उनको राजा बनाएंगे आगे। तो भीष्म पितामह ने बोला ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद आते हैं वेद व्यास जी। ठीक है जी, लेकिन वेद व्यास के साथ एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम है कि उनका जो लुकिंग है, ही इज अ वेरी शैडो लुकिंग, क्या बोलेंगे, शैबी, शैबी लुकिंग पर्सनैलिटी। बहुत ज्यादा लंबे चौड़े, लंबे से बाल, काला शरीर, बहुत, मैं भी दिखाऊंगा अगर चाहोगे तब आपको फोटो दिखाऊंगा। तो बहुत ज्यादा वो अगली लुकिंग काइंड ऑफ पर्सन थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति नहीं थे देखने में। तो जब इस प्रकार से वो जो वेद व्यास जी आए महल में, अब अंबिका अंबालिका तो राजकुमारियां थी भाई, उनको पसंद नहीं सब चीजें। तो जब उन्होंने देखा कि भैया वेद व्यास जी इतने शैबी लुकिंग और इतने खतरनाक से व्यक्ति हैं, तो अंबिका ने क्या करा, हाँ, अंबिका ने क्या करा, अपनी आंखें बंद कर ली संग करते वक्त। तो जब अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली संग करते वक्त वेद व्यास जी का, तो जब संग हो गया, मतलब सारी क्रिया हो गई, तो वेद व्यास जी आए सत्यवती के पास। उन्होंने बोला माता एक समस्या आन पड़ी है माता एक समस्या आता। तो बोला सत्यवती ने कि क्या समस्या आई बताओ। तो वेद व्यास जी ने बोला कि अंबिका के साथ मैंने संग तो करा और एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी उन्हें, लेकिन वो अंधे पैदा होंगे। तो सत्यवती ने बोला अंधे क्यों होंगे। तो वेद व्यास जी ने बोला कि आपकी पुत्री ने, सॉरी आपकी बहू ने, अंबिका ने मेरे साथ संबंध बनाते समय अपनी आंखें बंद कर ली, इसीलिए उनको जो पुत्र प्राप्त होंगे वो अंधे पैदा होंगे। अब सत्यवती ने बोला कि अरे भाई तो समस्या आ गई, अब अंधा पुत्र प्राप्त होगा तो भैया राज्य कैसे संभालेगा। समस्या तो अभी भी है, क्योंकि भीष्म पितामह तो राजा संभालेंगे नहीं, उनको वो शादी करेंगे नहीं, फिर समस्या पड़ गई। तो सत्यवती ने बोला कि मेरी दूसरी बहू है अंबिका, इसको जो है अगरबत्ती बना दो, इनके साथ संग कर लो आप। तो वेद व्यास जी ने बोला भाई अब ठीक है, माँ कह रही है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेद व्यास जी ऐसा तो साधु है, उन्होंने बोला भाई क्या करना, माँ के लिए क्या करना पड़ता है। तो करा, फिर पहले अंबिका का संग करा और फिर अंबालिका का संग करा। फिर जब अंबालिका का संग करा, अगर अंबालिका का संग करा तो बेचारी बहुत ही दुगली पतली से, कितना पिलपिलाहट हो गई, मतलब कहते ये बहुत ही ज्यादा चिड़ मच गई, और कहते ना सिकुड़ गई। ऐसे जैसे मान लो कि आपको कोई ऐसा खाना खिलाया जाए जो कि आपको पसंद ना हो, तो कैसा लगेगा आपको, ऐसा चिड़चिड़ा है ना। तो अंबालिका क्या थी, बिल्कुल जब वेद व्यास जी को देखा तो एकदम ऐसी सी हो गई। फिर से संग हुआ, जैसे तैसे हो गया, और फिर से गए वेद व्यास जी सत्यवती के पास और जाकर के बोला कि हे माता, मैंने अंबालिका का संग तो करा है, लेकिन क्योंकि वो उनके प्रति मेरा भाव, सॉरी उनका मेरे प्रति भाव अच्छा नहीं था, काफी ज्यादा वह जो है मुझे देख करके काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, काफी ज्यादा पिलपिलाहट उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। इस वजह से जो आपको पुत्र प्राप्त होंगे वो बहुत ज्यादा कमजोर होंगे और बहुत ज्यादा शक्तिशाली पुत्र नहीं होंगे। अब सत्यवती ने बोला भैया समस्या फिर आ गई, एक बेटा होगा अंधा होगा, दूसरा कमजोर होगा, फिर राज्य कौन संभालेगा, एक ढंग का पुत्र भी तो होना चाहिए। तो सत्यवती ने बोला क्या करे। तो उन्होंने बोला कि दासी भी है, तो एक काम करते हैं ना, दासी पुत्र का संग करा देते हैं, सॉरी दासी का संग करा देते हैं। और जो दासी थी वहां की, शुद्राणी थी, सर्वेंट थी वहां की, उनको वेद व्यास जी तो से उन्हें पता था कि वेद व्यास जी बड़े दिव्य पुरुष है और भगवान के अवतार है वो, तो बड़े ही सबमिशन के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही आदर पूर्वक उन्होंने वेद व्यास जी का संग करा। और जब इस सम्मान के साथ जब वेद व्यास जी का संग करा तो उनसे प्राप्त हुए विदुर। ठीक है, तो यहां तक कहानी बहुत अच्छी चली। मैंने कि शुद्राणी से प्राप्त हुए विदुर जी, और अंबिका से प्राप्त हुए धृतराष्ट्र, और अंबालिका से प्राप्त हुए पांडु। अब यहां से कहानी मजेदार होने वाली है, क्योंकि यहीं से आगे चीज बढ़ेगी। ठीक है, तो विदुर रहे एज इट इज। अब विदुर को छोड़ देंगे थोड़े समय के लिए, क्योंकि विदुर का यहाँ पे ज्यादा लेना देना नहीं है। बात करते हैं अंबिका के बेटे धृतराष्ट्र और अंबालिका के बेटे पांडु से। ठीक है, अब राजा बने कौन, पांडु बने। क्यों पांडु बने, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। हालांकि धृतराष्ट्र अंधे जरूर थे, लेकिन उनके अंदर बल काफी था। लेकिन पांडु के अंदर आंखें थी लेकिन बल नहीं था। तो कंफ्यूजन दिखा कि किसको राजा बनाया जाए। तो फिर बाद में डिसाइड हुआ कि भैया राजा बनेंगे पांडु, पांडु महाराज को राजा बनाएंगे। और इस बात को सहन नहीं कर सके कौन, धृतराष्ट्र। उन्हें लगा कि मैं अंधा हूं, जैसे आपने देखा होगा ना, कौन सी मूवी थी वो, बाहुबली, है ना। तो बाहुबली में होते ना, वो क्या बोलते हैं, बाहुबली के जो भाई होते हैं जो कि थोड़ा से टेढ़े हाथ होते हैं, उनको बनाते राजा, सॉरी बाहुबली को राजा बनाते हैं।
और उनको क्या लगता है कि मेरा हाथ टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए मुझे राजा नहीं बनाया। ठीक है, तो यानी कि इंटेंशन कितनी खराब हो जाती है जब हमें हमारे पसंद की चीज नहीं मिलती। तो वैसे ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे धर्म परायण नहीं थे, उतना धर्म का सिद्धांत पे परिपक्व नहीं थे, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया। लेकिन जो पांडु थे, हालांकि थोड़े कमजोर थे, मतलब वीक थे, लेकिन ही वॉज गुड पर्सनैलिटी, तो इसलिए नॉट द बेस्ट बट द बेटर अमंग द रेस्ट, ऐसा फॉर्मेट को लेकर के पांडु महाराज को राजा बना दिया गया। अब धृतराष्ट्र से सहन नहीं हुआ कि मुझे राजा क्यों नहीं बनाया गया। अभी याद रहता है, आगे आएगा अभी। फिर जब पांडु राजा बन गए, ठीक है, फिर इन दोनों पुत्रों का विवाह होना शुरू हुआ। ठीक है, हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से और पांडु का विवाह हुआ कुंती से, और उनकी एक और पत्नी थी माद्री भी थी। सो पांडु की दो शादियां हुई, एक हुई माद्री के साथ और एक हुई कुंती के साथ, और धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी के साथ। और हम सब जानते हैं टीवी सीरियल्स के अंदर देखा था हमने कि किस प्रकार से जब गांधारी को पता लगता है कि मेरे पति जो है अंधे हैं, तो मैं भी क्या करूंगी, अपने आंखों पे पट्टी बांध लूंगी हमेशा के लिए और अपने पति के बराबर हो जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या क्या आन पड़ी, पति भी अंधे और पत्नी भी अंधी हो गई, तो बच्चे कैसे निकलेंगे फिर अभी आगे आएगा। ठीक है, लेकिन पांडु के केस में अच्छा था क्योंकि पांडु की जो पत्नी थी कुंती, वो काफी ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थी, मतलब धार्मिक थी, साधु संतों की सेवा करती थी, है ना। तो जब इतनी सेवा करी उन्होंने, तो एक बार आई थिंक दुर्वासा मुनि होते हैं, उनके पास आते हैं, उनकी काफी सेवा करती है कुंती, और उनको वरदान प्राप्त होता है कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, आप जब भी चाहो आप पुत्र की प्राप्ति करा सकते हो देवी देवताओं के आह्वान करके। तो वो एक बार आह्वान करते हुए महल में बैठ करके और उनको सूर्यदेव का आह्वान करते, तो सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। अब वो करना नहीं चाह रहे थे लेकिन हो जाते हैं। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि क्या आप बताओ क्या चाहिए। तो बोली मैं तो ऐसे टाइम पास कर रही थी, मतलब मेरे पास कुछ करने था, मैं ऐसे बुला लिया। अब सूर्यदेव ने बोला भैया मैं आया हूँ, कुछ दे के जाऊंगा, ये लोग बच्चा पकड़ो हाथ में। अब कुंती बोली कि अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई, ये क्या आपने पकड़ा दिया। तो हाथ में कौन होते हैं, सूर्य पुत्र कर्ण होते हैं। तो उन्होंने बोला तो कर्ण है, मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे बच्चा रख लूं, तो पानी में बहा दी तो कुंती क्या करते हैं, पानी में बच्चा बहा देती है, कर्ण को बहा देती है। ठीक है, तो ये कर्ण फिर अपना अलग हो जाते हैं, फिर अपना पहले से अलग हो जाते हैं। बाद में से पांडु से विवाह होता है। तो पांडु से विवाह होने के बाद ठीक है तो इनके 3 पुत्र होते हैं, जो कि अर्जुन, भीष्म और युधिष्ठिर होते हैं, और माद्री से होते हैं हमारे नकुल और सहदेव। ठीक है, और धृतराष्ट्र के बेटे गांधारी के बेटे होते हैं कौरव सारे, दुर्योधन सारे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि पांडु और कुंती माद्री ये 3 है, इनके बेटे हुए 5 पांडव और धृतराष्ट्र के हैं सारे कौरव। अब समस्या क्या चली आ रही है डायनेस्टी के अंदर, कि धृतराष्ट्र के अंदर अभी मन में ईर्ष्या भरी पड़ी है कि पांडु को राजा बनाया, मुझे राजा नहीं बनाया ये अंदर जला, और वही जलन आगे बच्चों में ट्रांसफर हो गई। धृतराष्ट्र के अंदर थी और धृतराष्ट्र से कहां गई, कौरवों के अंदर। लेकिन पांडु महाराज क्या थे, उतने धार्मिक पर्सन, वो भी धार्मिक थे, और उनकी पत्नी जो थी कुंती महारानी, वो भी भगवान की भक्त थी। तो जब भक्त माता पिता होते तो बच्चे कैसे निकलते, फिर भक्त निकलते हैं। तो नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर, पांचों के पांचों बनते हैं भक्त लेकिन अब समस्या और आती है, समस्या ये आती है कि धृतराष्ट्र बड़े पुत्र हैं और उनके बेटों को राजा बनना चाहिए, लेकिन पहले बच्चे हो जाते हैं पांडव के, यानी कि पांडु के। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से जो है पांडु जब माद्री का संग करते हैं तो वो उनको श्राप मिलता है कि आप मर जाओगे। इसके लिए कहानी आती है कि इस प्रकार से उनको श्राप मिला था। तो जब माद्री का संग करते तो वो मर जाते हैं। फिर जब माद्री का संग करके मर जाते हैं तो माद्री क्या कहते हैं, सती हो जाती है कि मेरे पति मर गए, अब इसलिए मैं सती हो जाती हूँ। तो इसलिए कुंती रह जाती है कि मुझे बच्चों का ख्याल रखना है। तो 5 पांडव कुंती के अंतर्गत हो जाते हैं। 1 सेकंड एंड में क्लास है, बस 2 मिनट में होने वाला हुआ, ठीक है। तो कुंती के 5 पांडव बच जाते हैं और धृतराष्ट्र के सारे कौरव। ठीक है, इसके पीछे फिर और कथा आती है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। किस प्रकार से धृतराष्ट्र की जो पत्नी होती है गांधारी, वो अपना गर्भ फोड़ लेती है कि मेरे बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चे पहले हो गए। फिर जब बच्चे बिखर जाते हैं फिर सारे क्या बोलते हैं, अपने वेद व्यास जी आते हैं, बोलते क्या करा आपने, बच्चे बिखरा दिए। फिर सारों को 100 प्यालों में इकट्ठा करते हैं, फिर 100 प्यालों में 100 बच्चे निकलते हैं। फिर उसके बाद आके 100 कौरव होते हैं। हालांकि बच्चा एक ही था, वो बच्चे ज्यादा नहीं थे, लेकिन क्योंकि उसने फोड़ के अपनी क्या बोलते हैं, अपनी कोख फोड़ ली और फैला दिया अपने गर्भाशय को। उसके बाद जुगाड़बाजी करके वेद व्यास जी को 100 प्यालों में भरना पड़ा, और उसके बाद जाकर के 100 बच्चों का जन्म हुआ, 100 कौरवों का। फिर उसके बाद जाकर के ये जो ईर्ष्या चली आ रही है डायनेस्टी के अंदर, मतलब जो परिवार वंशज में ईर्ष्या चली आ रही है, उसी ईर्ष्या के कारण कौरवों के अंदर भी ईर्ष्या आई कि हमें राजा बनना चाहिए,
भले ही जो हो जाए, पांडव राजा नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे माता पिता से मैंने नहीं सीखा। क्योंकि जब पांडु का देहांत हुआ तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया था थोड़े समय के लिए। क्यों? क्योंकि और कोई था नहीं, है ना। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह वाज टेकिंग केयर ऑफ दैट। लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर हमेशा ये था कि मैं राजा नहीं बन पाया, और इसलिए वे चाहते थे कि मेरे बेटे राजा बनेंगे और राजा बन करके ही रहेंगे। और यही मन के अंदर उन्होंने अपने पुत्रों के अंदर डाल दिया कि चाहे जो हो जाए आपको राजा बनना है। लेकिन जो पांडु के पुत्र थे, जो कुंती के पुत्र थे, वो क्या थे? सम्मिश्र थे। हाँ ठीक है, जैसा आपको भगवान की जो इच्छा होगी वो कर लेंगे। तो ये डिफरेंस था, एक साइकोलॉजिकल, मोनोलॉजिकल, फिजिकल, या जो मर्जी बोल लो, ठीक है, एक इमोशनल, हर प्रकार से डिफरेंस था धृतराष्ट्र मेंटालिटी में और पांडव मेंटालिटी में। और यही सबसे बड़ा कारण था महाभारत होने का, और यही सबसे बड़ा कारण था कि आज भगवद गीता हमारे पास है। भगवद गीता होने का एक बड़ा कारण ये था कि ये जो ईर्ष्या और जो मतभेद चला आ रहा है परिवार के बीच में, धृतराष्ट्र के बीच में और पांडु के बीच में और उनके बेटों के बीच में, इसी मतभेद के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। और इसी मतभेद के कारण भगवान ने गीता सुनाई। हालांकि भगवान गीता इसके डिपेंडेंट नहीं है कि इसके डिपेंडेंट होंगे तभी गीता सुनाएंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल करा भगवान ने। तो ये पूरी कहानी थी जिस वजह से आज हम गीता पढ़ पा रहे हैं। और अगर आप गीता कलम जब स्टार्ट करेंगे तो पहला बार धृतराष्ट्र ही बोल रहे। अब यहां से जब इसको फिनिश करेंगे आपको गीता समझ में आएगी। अच्छा, धृतराष्ट्र ऐसा क्यों बोल रहे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पहला वर्ष गीता का, जिसमें कि धृतराष्ट्र बोल रहे कि मेरे और पांडव के बीच में क्या हुआ कि मेरे पुत्र अलग कर दिए और पांडव के पुत्रों को अलग कर दिया। तो अलग करने का पैरामीटर क्या है, बेसिस क्या था? वो ये है ईर्ष्या, कि सत्यवती की बेटे पहले विचित्रवीर्य, वो राजा नहीं बन पाए, फिर विचित्रवीर्य से बच्चे प्राप्त हुए, वो भी आगे पोंगे पैदा हुए, फिर उसमें से मेरे को राजा नहीं बनने को मिला। ये जो पूरी डायनेस्टी में, डायनेस्टी नहीं बोलेंगे, ये जो वंशावली के अंदर जो चली आ रही है, मुझे राजा नहीं बन पा रहे, वही चली आई दुर्योधन के अंदर और सारे कौरवों के अंदर। लेकिन जो पांडु के बेटे थे, कुंती से जो प्राप्त हुए थे, वो सारे भगवान के भक्त थे, इसलिए उसके अंदर ये, उनके अंदर मेंटालिटी नहीं थी मुझे राजा बनना है। ठीक है, बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस मेंटालिटी के कारण ही पूरे महाभारत का युद्ध हुआ और भगवत गीता का प्राकट्य हुआ। इसके बाद हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से नकुल की पत्नी हुई द्रौपदी, सहदेव, मतलब पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी, फिर उसके बाद उनके अलग अलग बच्चे हुए, बहुत कुछ आता, लंबा कहानी है ना। तो मोटा मोटा सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है, कल गीता स्टार्ट करेंगे जब पता चलेगा आपको कि ये सब क्यों समझाया जा रहा था आपको। अब जब कल हम गीता स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, उसमें क्या होगा, धृतराष्ट्र शुरू करेंगे श्लोक बोलना कि मेरे और पांडव के बीच में, पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। और उसके बाद दुर्योधन क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाकर के बताते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे हैं। उससे समझ में आता है कि वो कितने ज्यादा, सॉरी, हरे कृष्णा, कितने ज्यादा ईर्ष्यालु थे। और वो ईर्ष्यालु क्यों थे, वो पांडवों से ईर्ष्या क्यों करते थे, धृतराष्ट्र के मन में ऐसा भाव क्यों था, ये सब जानने के लिए जरूरी था इस पूरे फैमिली ट्री को डिस्कस करना कि भैया पूरे परिवार में समस्या क्या है, अड़ंगा क्या है, क्या फसाद मची पड़ी है। इस पूरी फसाद को जानने के बाद समझ में आएगा कि गीता क्यों आई है। समझ में आया? इसको समझने के बाद आएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अगर पूरा याद नहीं हो रहा तो मोटा मोटा याद कर लो कि भैया धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे जो कि अंबिका और अंबालिका के बेटे थे, और दोनों राजा बनने की फिराक में थे। लेकिन दोनों राजा नहीं, मतलब दोनों में से एक को राजा बनाया तो एक को किलस मच गई, और वही किलस आगे तक चली आई। अगर मोटा मोटा बताऊं तो बाहुबली देखी होगी आपने। बाहुबली में जैसे बाहुबली थे और उनके बेटे, क्या भाई का क्या नाम था, जो उपंग होते हैं, मैं देखे नहीं ज्यादा, बाहुबली के होते हैं ना, क्या नाम है उनका, जो भी नाम होता है। तो बाहुबली के भाई को, मतलब बाहुबली को तो राजा बना देते हैं, लेकिन उनके भाई को राजा नहीं बनाते। और वही जलन कहाँ चली आती है उनके बेटे में, और क्या नाम था, भल्लाल देव के अंदर, है ना। भल्लाल देव नाम भी कैसा रखा है। तो भल्लाल देव भी उसी जलन के मारे बाहुबली 2, मतलब जो बाहुबली के बेटे होते हैं उनको मार देते, महेंद्र बाहुबली। और वैसा कुछ हिसाब किताब यहाँ भी हो रहा है कि धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को राजा बनना चाहिए। और पांडु कहते हैं कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, जैसा ठीक है भगवान की इच्छा हो। और इसी कश्मकश में सारा पंगा शुरू हुआ। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी था। ठीक है, आज की क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखा। आज हमने बस इंट्रोडक्शन दिया कि गीता का प्राकट्य क्यों हुआ, गीता का
की से बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उनके कैरेक्टर्स की क्या स्टोरी है, भगवान श्री कृष्ण का क्या रोल है, अभी नहीं वो बताया, कल बताएंगे, और कौरव कौन है, पांडव कौन है, और इन सबको समझने के बाद गीता समझना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ज्यादा कि भैया धृतराष्ट्र ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दुर्योधन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, संजय कहां से आ गए बीच में, अभी संजय भी आएंगे आगे। संजय जब बोलेंगे 70 चैप्टर के अंदर, आप बोले संजय कौन है भाई, संजय दत्त की बात हो रही क्या, बाबा संजू बाबा तो संजय वो नहीं है, संजय धृतराष्ट्र के नौकर थे। तो जब ये पूरा समझ में आएगा तब समझ में आएगा गीता कि गीता का ज्ञान क्या है। ठीक है, ओके, सो हरे कृष्णा।